दोस्तों, हमारे देश को तबाह बर्बाद करने के लिए कई लोग दोनों हाथों पैरों से तैयार बैठे रहते हैं। समाज में नफरत पैदा हो, हिंसा भड़के, बस इसलिए कुछ लोग ये काम करने के लिए हर समय उतारू रहते हैं, हर समय एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मूड में रहते हैं कि कैसे नफरत को बढ़ावा देना है, कैसे हिंसा भड़काना है, कैसे हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करना है। क्या कभी आपने इससे पहले देखा था अपराधियों के प्रति संवेदना? क्या आपने रेपिस्ट हत्यारों की जय जयकार करते हुए कभी देखा था, सुना था? लेकिन अब वो सब होता है। इनके लिए अपराध जुर्म कुछ मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो सिर्फ मुसलमानों के प्रति नफरत, मुसलमानों को मारने काटने वालों के प्रति सम्मान, चाहे गुनाह कितना बड़ा ही क्यों ना हो, इनका अपराध कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन ये हमेशा हत्यारे आरोपियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तथाकथित लोग खड़े रहते हैं। एक मामले नहीं है दोस्तों, ये मामला अतीक का तो अभी है। अतीक पर फिर भी आरोपी है, वो फिर भी जेल में था, सज़ा काट रहा था, अपराधी था। लेकिन बिल्किस बानो, नासिर जुनैद, अखलाक पहलू खान, इन लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसकी हत्या कर दी थी? तब भी इनके आरोपियों को फूल माला, तिलक, आरती, लड्डू खिलाकर घुमाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, एक दिन ये कौम से नफरत करने के चक्कर में इतने अंधे हो जाएंगे कि इस नफरत का भेंट वो हर कोई चढ़ेगा जो ये सोच रहा है कि वो उसके साथ नहीं होगा। वो तो सेफ है, वो सेफ साइड खेल रहा है। अब देखिए ना दोस्तों, यति नरसिम्हानंद का चेला मुसलमानों को खात्मा करने के लिए, उनके खिलाफ जहर उगलने के लिए पहले से ही मशहूर है। यति और उसके चेले जो उसके मंडली हैं वो पहले से ही मशहूर हैं। लेकिन अब अतीक अशरफ के हत्यारे को बचाने के लिए इनके चेले लोग आगे आ गए हैं। यति और उसके जैसे चेले जो हैं, उसकी वजह से आज देश का नौजवान गलत रास्ते पर निकल रहा है। धर्म के ठेकेदार बनकर युवाओं के ज़हन में जहर भरना, उनको भड़काने का काम ऐसे ही लोग कर रहे हैं जो उन अपराधियों को अपराध नहीं देखते हैं। धर्म के सहारे जय श्री राम का नारा लगाकर अपराधी आरोपी हत्या करके निकल जाता है और उसका बचाव करने के लिए यति के चेले आगे आ रहे हैं। इससे नफरत को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? अपराध को मोटिवेट करने वाले लोग खुद भी एक अपराधी हैं। यति नरसिम्हानंद गिरी के शिष्य यति निर्भयानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर अरविंद अकेला, नाम तो जानते होंगे, सर तन से जुदा करने वाला ढोंगी डॉक्टर, वो अतीक अशरफ के तीनों हत्यारोपियों की कानूनी और आर्थिक रूप से मदद करने की बात कह रहा है। उसका कहना है कि उसके लिए वो सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग इकट्ठा करेगा और जल्द ही तीनों परिवार से मुलाकात करेगा, उसे बचाएगा। गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम में सोमवार को एक बयान जारी करते हुए यति निर्भयानंद सरस्वती यानी कि अरविंद अकेला ने कहा कि अतीक अशरफ की हत्या नहीं थी, राक्षसों का वध था। अभी उन दोनों के तीनों हत्यारोपी दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। कमाल की बात है दोस्तों, लाइव कैमरे पर जो है वो कत्ल कर रहा है और लेकिन हत्यारोपी सिद्ध नहीं हुए हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन सनातन और हिंदू धर्म से होने के नाते हम अपना काम करेंगे। हम उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और पीड़ित परिवार को भी आर्थिक मदद देंगे। यति निर्भयानंद सरस्वती ने कहा कि 2 गुंडों का वध हुआ है, इससे भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पुलिस अभिरक्षा में पहले भी तमाम बड़े लोगों को मार चुके हैं। जो राक्षसों का वध करता है उसका सहयोग करना चाहिए। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो उसका मनोबल घटेगा और राक्षसों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी के घर जाकर उनके परिवार से मिलकर उन्हें हर प्रकार की मदद दी जाएगी, उन्हें हर प्रकार का संभव दिया जाएगा जिससे वो इन तीनों लोगों को जेल से बाहर निकाल सके। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो लोग हैं जो तथाकथित साधु संतों के भेष में बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता कहाँ से कहाँ तक है। अपराधियों को जो गोली चला रहा है, तड़तड़ा करके लोगों को मार रहा है, लाइव कैमरे पर आकर मारता है, उसके बचाव में भी अब लोग उतर रहे हैं। कमाल की बात है ना दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे देश को ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ऐसे लोग जो है वो बारूद में तीली मारने का काम करते हैं और वही तीली मारने का काम जो है इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।